बोल रहा है कि गॉप ऑफ एक्स निकालने के लिए। ओके, तो देखिए हमारा ये क्या होता है गॉप ऑफ एक्स। ओके, कि द्वारा ये तुम्हारा एफ है। ओके, एफ में आपका 1 3 4 है। ओके, नेक्स्ट वाला ये ये तुम्हारा जी है। ओके, ये तुम्हारा जी है। जी में तुम्हारा ये एफ ऑफ एक्स है। अगेन ये आपका जी है। ओके, जी में आपका 1 2 5 है। ओके, और ये आपका नेक्स्ट वाला ये क्या 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 ओपन हो जा रहा है पता नहीं। क्लास का टाइमिंग शायद ठीक नहीं है। सॉरी, इधर उधर है, क्या ओपन हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि गॉफ ऑफ एक्स निकालने के लिए। ओके, ये तुम्हारा एक्स होता है, अगेन ये एफ एक्स होता है, और ये आपका गॉफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग आपका ये आपका एक्स होता है, और ये आपका एफ ऑफ एक्स होता है, और ये आपका जी ऑफ एक्स होता है। ओके, अच्छा ये दिया है, देखो ये 1 का किसके साथ रिलेशन दिया है एफ में, ये आपका एफ ऑफ एक्स जो है 1 का किसके साथ रिलेशन बच्चों दिया है, 1 का 2 के साथ दिया है। ठीक है, अगेन 3 का किसके साथ दिया है, 5 के साथ दिया है। ओके, अगेन 4 का किसके साथ रिलेशन दिया है, 1 के साथ दिया है। ओके, ये एफ एक्स है आपका। ओके, ये एफ एक्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा ये दिया है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन दिया है, 3 का 5 के साथ रिलेशन दिया है, 4 का 1 के साथ रिलेशन दिया है। ओके, फिर इसके बाद हमारा एफ एक्स जो है यहाँ पर आने के बाद फिर जो जी ऑफ एक्स निकालेंगे। ओके, ये 1 का 3 के साथ रिलेशन दिया है, इसमें क्या 1 है और क्या 3 है, 1 है और 3 है। ओके, जी में आपका 1 एंड 3 है। ओके, तो फिर इधर क्या दिया, जी ऑफ एक्स जो है पर गॉप ऑफ एक्स जो है तुम्हारा आएगा। ओके, ये तुम्हारा 1 का एफ एक्स का जी के साथ जो रिलेशन है, 1 का 3 के साथ दिया है, 2 का 3 के साथ दिया है, अगेन 5 का 1 के साथ दिया है। ठीक है, तो बच्चों हमें फाइंड करना है गॉफ ऑफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स जो है आपका ये आएगा तुम्हारा ऐसे, इसका और इसका साथ रिलेशन आएगा गॉफ ऑफ एक्स। ओके, तो गॉफ ऑफ एक्स आपको क्या आएगा, ये 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड, तो 1 3 आएगा हमारा। 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। ओके, 1 3 आएगा। फिर 3 का क्या आएगा, 3 5 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है, तो तुम्हारा 1 आएगा। ओके, तुम्हारा 3 किससे रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 5 किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, 3 1 आएगा तुम्हारा। ठीक है,
नेक्स्ट तुम्हारा ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा गॉफ ऑफ एक्स आएगा। ओके डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 4 का क्या आएगा देखो, 4 1 से रिलेटेड, 1 किससे रिलेटेड, 3 से, 4 3 आएगा। ये आपका गॉफ ऑफ एक्स बनेगा। देखो ये तुम्हारा एक्स के अंदर, हाँ ये एफ है, ओके। एफ के अंदर ये एक्स गया, इसलिए एफ ऑफ एक्स हुआ। ओके, एफ ऑफ एक्स का ये रिलेशन दिया है 1 2 से, अगेन 3 5 से, 4 1 से। अगेन ये तुम्हारा ये तुम्हारा जी है, ओके। तो ये तुम्हारा जी है, जी के अंदर ये एफ एक्स गया, जी के अंदर ये एफ एक्स गया, ये जी ऑफ एफ एक्स है, ओके। और उसको तुम्हारा डायरेक्टली है गॉफ ऑफ एक्स बोल सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स, ओके। जी ऑफ एफ एक्स मीन्स 1 किसका रिलेटेड है, 3 के साथ रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है। देन तुम्हारा ये डायरेक्ट यहाँ से आपका 1 से ये गॉफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, ओके। गॉफ ऑफ एक्स आएगा 1 2 से, ये बीच वाला साइलेंट हो जाएगा, 2 3 से रिलेटेड है तो 1 3 आएगा, 3 5 है तो 5 1 है, हाँ 3 1 से आएगा, 4 1 से, फिर 1 3 से 4 3 आएगा। ये गॉफ ऑफ एक्स बनेगा, ठीक है बच्चों। ये एक्चुअली जी ऑफ एफ एक्स है, ओके। ये आपका आउटकम आएगा 1 3 आएगा, ओके, 1 और 3 आएगा। लेकिन इसका जो है ये एक्स, ये 1 3 4, ये तुम्हारा डोमेन बनेगा 1 3 4, और ये आपका रेंज बनेगा। गॉफ ऑफ एक्स में 1 3 4 डोमेन बनेगा, ओके। तो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, बच्चों लोग ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। 1 2 से रिलेटेड, 2 3 से हम 1 3 आएगा आंसर, ओके। 3 5 से 5 1 है तो 3 1 आएगा गॉफ ऑफ एक्स। 4 1 से रिलेटेड, 1 3 से 4 3 आएगा, ये गॉफ ऑफ एक्स होगा बच्चों। और एक मैपिंग इसका देता है, मैपिंग अगर सपोज ये तुम्हारा ले लेते हैं, सपोज ये आपका A2 अगर ये B है, अगर सपोज ये आपका A2 B है, अगर ये A2 B है मैपिंग है, अगर ये B2 C है, गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा, A2 C आएगा। गॉफ ऑफ एक्स का मैपिंग जो आएगा, ओके, उसका जो मैपिंग आएगा तुम्हारा A2 C आएगा, ठीक है, A2 C, ओके। एक क्वेश्चन दे रहा, बनाइए, गॉफ ऑफ एक्स फाइंड कीजिए, ये वो एग्जाम। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये इसका हमें गॉफ ऑफ एक्स निकालना है, ओके। ये आपका, ओके, ये तुम्हारा एक्स दिया है, ओके, और इसका मैपिंग ये तुम्हारा एफ है, ओके। तो ये आपका एफ के अंदर ही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। फिर ये आपका मैपिंग जो जी है, ओके, बड़ा, ओके, ये एफ एक्स जो है जी के अंदर आ जाएगा, ओके। तो तुम्हारा ये A2 आपका ये डायरेक्ट ही आएगा, इसको आप बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ओके। अच्छा, ये तुम्हारा ये दिया कितना, एक्स का जो दिया कितना, ये 2 3 4 5, ओके। देन ये किसके साथ रिलेटेड है, एफ, हाँ, ये 3 4 5 9, ओके। देखिए यहाँ पर दिया है एफ ऑफ 2 कितना दिया है, 3 के साथ बोल रहा है, ओके। एफ ऑफ 3 किसके साथ, 4 के साथ बोल रहा है, और एफ ऑफ 4 किसके साथ, 5 के साथ बोल रहा है। अगेन एफ ऑफ 5 भी आपका 5 के साथ बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जी ऑफ 3, ओके। नेक्स्ट जो ये तुम्हारा किसका था, 7 11 15, ठीक है। देन तुम्हारा ये 3 किसके साथ रिलेटेड है, जी का, जी ऑफ 3 किसके साथ रिलेटेड है, 7 के साथ रिलेटेड है। जी ऑफ 4 भी आपका 7 के साथ रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा जी ऑफ 5 11 के साथ रिलेटेड है। अगर जी ऑफ 9 आपका, जी ऑफ 9 वो भी 11 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, तो गॉफ ऑफ एक्स जो है हमें फाइंड करेंगे, ओके। ये क्या होगा, ये आपका एक्स डोमेन आएगा, एक्स तुम्हारा डोमेन आएगा, और गॉफ उसका जो है उसका रेंज आएगा, ओके। तो एक्स ये 2 आएगा, 2 किससे देखो, 2 किसके साथ आएगा बोलिए, 2 किसके साथ आंसर, अच्छा देखो 2
2 3 के साथ 3 7 के साथ 2 7 आएगा। नेक्स्ट 3 4 के साथ 4 7 के बाद साथ 3 7 आएगा। ओके, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट A to C आएगा। ओके, अच्छा 3 4 के साथ 4 7 के साथ। ओके, अगेन 4 किसके साथ? 11 हाँ, 4 5 5 11, तो 4 11 आएगा। ओके, 5 से 5 11 तो 5 का 11 आएगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ज़रूरत है? तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर ये में बहुत ज़रूरत होता है कि उसका प्रोसेसिंग ये मिडिल में रहता है। ओके, कि सपोज कि कोई भी ये इनपुट हुआ, रॉ मटेरियल, उधर प्रोसेसिंग हुआ, कोई एक शहर को दिया जाएगा। ओके, एक रॉ मटेरियल ये हुआ। ओके, और यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग हुआ और इस शहर को दिया, तो इसका और इसका साथ रिलेटेड रहेगा। तुम चाहते हो 2 और 7 के साथ रिलेशन। ओके, कोई एक रॉ मटेरियल ये हुआ तो उधर हुआ, उसका प्रोसेसिंग होके क्या आया। ओके, तो उसका कंप्यूटर में ये में यूज होता है इसका। ओके, कंपोजिट फंक्शन। ओके, ये 3 4 के पास गया, 4 फिर 7 के साथ, तो 3 किसके साथ फिर रिलेशन हुआ? 7 के साथ। सपोज कि कोई एक तो बुक्स देते हैं। ओके, और सपोज एक बुक का कुछ ये है, कोई बुक्स ये कि फिजिक्स बुक्स है या केमिस्ट्री बुक्स है या बायोलॉजी बुक्स है, ऐसा कुछ ये है कि कोई इसका ओके कोई उसका स्कूल है, कोई भी डिफरेंट टाइप का स्कूल है, DAV है अगेन। ओके, और उसके बाद सपोज KB है, और सपोज आपका भेम्स है। ओके, कि और उसका सपोज कि सपोज फिजिक्स बुक KB लिया, KB से उसका उनका प्राइस सपोज कलेक्ट हुआ। ओके, सपोज 2000 रुपीज़। कोई जानना चाहता है फिजिक्स का कितना कलेक्शन हुआ। ओके, कोई चाहता है फिजिक्स का कितना कलेक्शन हुआ, तो फिजिक्स का कितना कलेक्शन हुआ? 2000 रुपीज़ कलेक्शन हुआ। कोई चाहता है कि फिजिक्स बुक्स किसको दिया गया, फिजिक्स KB को दिया जाएगा। कोई चाहता है KB कितना रुपीज़ का फिजिक्स बुक्स खरीदा। ओके, तो 2000 रुपया। तो इस टाइप का रहता है। सपोज कोई चाहता है ऐसा रिलेशन, फिजिक्स में कितना रुपीज़ आया, तो फिजिक्स की में 2000 रुपीज़ हुआ। सपोज केमिस्ट्री बुक है, वो DAV स्कूल को दिया गया, वहाँ से सपोज कि 7000 रुपीज़ कलेक्शन हुआ। कोई चाहता है कि केमिस्ट्री का कितना कलेक्शन हुआ, तो केमिस्ट्री का 7000 कलेक्शन हुआ। केमिस्ट्री किसको दिया गया? DAV स्कूल को दिया गया। DAV स्कूल गया। ओके, कितना पैसा दिया? 7000 दिया। सो बायोलॉजी वेंकटेश्वर को दिया गया, वेंकटेश्वर से वहाँ पर ओके कि 6000 कलेक्शन हुआ। तो बायोलॉजी का कितना कलेक्शन हुआ? 6000 का कलेक्शन हुआ। ऐसा चाहता है बायोलॉजी का। ओके, कोई चाहता है कि तो फिजिक्स का कितना कलेक्शन हुआ, केमिस्ट्री का कितना कलेक्शन हुआ, बायोलॉजी का कितना कलेक्शन हुआ। कोई ऐसा चाहता है, तभी वो गॉप बनता है। ओके, फिर ये फिर और किसी के साथ रिलेट रहेगा और एक तो आएगा। ओके, तो ये हम लोग का लिंक रहता है कि किसका क्या चाहता है जानना है। ओके, ये इसको रेफर करेगा, फिर इससे ये होगा। ओके, तो ये रियल लाइफ में भी यूज है। ओके, तो गॉफ ऑफ एक्स सपोज चाहिए, गॉफ ऑफ एक्स। ओके, तो तुम्हारे ये तुम्हारा एक्स है और इसका मैपिंग एफ है, और ये फिर ये FF(x) है, और FF(x) से ये G का मैपिंग है, ये गॉफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये आपका आता है तो क्या गॉफ ऑफ एक्स G का है, हाँ FX। ओके, तो तुम्हें गॉफ ऑफ एक्स में क्या आएगा तुम्हारा? फिजिक्स का कितना पैसा कलेक्शन हुआ, केमिस्ट्री का कितना कलेक्शन हुआ, बायो का कितना कलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ। ओके, तो हम लोग का कंप्यूटर में जो है इस टाइप का होता है कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो रियल लाइफ में इस टाइप का यूज होता है। मुझे समझ में आया गॉफ ऑफ एक्स? यस सर। अच्छा देखो, नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ पर देखो, ये एक मैपिंग है, F का मैपिंग R to R है, G का मैपिंग R to R है, FX दे दिया है। ओके, FX आपका क्या दिया है? cos x दिया है, और G of x कितना दिया है?
3x² दिया है। ओके, देन वो बोलता है कि हमें फाइंड करने बोलता है कि गॉफ ऑफ एक्स, गॉफ फाइंड करने के लिए बोलता है, और FOGX बोलता है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि f ऑफ x फाइंड करने के लिए बोलता है। एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क्स में आता है। ओके, अच्छा तो सुनिए, ये हमें फाइंड करने बोलता है, ठीक है। तो सपोज पहला हम फाइंड करेंगे गॉफ ऑफ x। अगर ये तुम्हारा ये f से r से फिर r से ये, तो गॉफ ऑफ x का भी ये मैपिंग क्या होगा, गॉफ ऑफ का भी मैपिंग रियल नंबर टू क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि ये तुम्हारा क्या रियल नंबर से रियल नंबर, फिर रियल नंबर से रियल नंबर। ओके, सपोज तुम्हारा f का मैपिंग है तुम्हारा a to b है, और ये g का मैपिंग तुम्हारा b to a, b to c है, तो गॉफ ऑफ x का क्या मैपिंग आएगा। आगे गॉफ ऑफ x मीन्स उल्टा में जा जाता है, उसका मैपिंग बच्चों आएगा, गॉफ ऑफ x मीन्स उल्टा में जाएगा। ओके, मीन्स ये g का अंदर fx आएगा। ओके, तब ये मैपिंग आएगा a to क्या c आएगा, ठीक है। ये a to b है, फिर b to c है, तो गॉफ ऑफ x जो है g का अंदर जो fx जो आ रहा है, ओके, वो a to क्या आएगा, c आएगा। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, तो यहाँ पर गॉफ ऑफ x जो आएगा इसका मैपिंग जो है रियल नंबर टू रियल नंबर आएगा। ओके, ये गॉफ ऑफ x निकालना है, g ऑफ क्या fx निकालना है। व्हाट इज fx बोलिए, fx कितना दिया, तो fx कितना दिया बोलिए, fx cos x दिया। ओके, fx कितना दिया गया, cos x, ठीक है। तो देखिए, तो g ऑफ cos x क्या होगा, fx हमारा cos x है, g ऑफ cos x। ओके, बोलिए g ऑफ cos x क्या होगा। सपोज g ऑफ 2 बोलेगा तो x के बदले 2 लिखा जाएगा, g ऑफ 3 बोलेगा तो x के बदले 3 आएगा, g ऑफ 4 बोलेगा तो x के बदले 4, g ऑफ cos x बोलेगा तो x के बदले में क्या लिखा जाएगा, cos x लिखा जाएगा। ये 3 cos x का क्या होल स्क्वायर आएगा, अगर 3 cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। तो बच्चों निकल गया, और इसका मैपिंग वही रियल नंबर टू रियल नंबर आएगा। ओके, क्योंकि ये तुम्हारा ये जा रहा है r से, फिर r से, और रियल नंबर टू रियल नंबर आएगा। FOGX निकालना है। ओके, FOGX मीन्स ये आपका f ऑफ कितना gx। व्हाट इज gx बोलो, gx कितना आपका cos x स्क्वायर। ओके, gx कितना आपका cos x स्क्वायर है। g ऑफ x मीन्स कितना दिया है आपका 3x स्क्वायर दिया। हमें f ऑफ 3x स्क्वायर निकालना है, f ऑफ 3x स्क्वायर। ओके, ये gx का डाल दिया, gx क्या था 3x स्क्वायर डाल दिया मैंने। ओके, अभी हमें f ऑफ 3x स्क्वायर निकालना है। ओके, f ऑफ 3x स्क्वायर, देखो अगर f ऑफ 2 होता तो क्या होता, f ऑफ 2 होता तो cos 2 होता, f ऑफ 3 होता तो क्या होता, cos 3 होता। ओके, f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, f ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, cos 3x। जहाँ पर x लिखा है उधर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा cos कितना, ये थीटा क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर f ऑफ x अगर f ऑफ x अगर क्या होता है, आगे निकालना f ऑफ fx मीन्स f ऑफ क्या आ जाएगा आपका fx आएगा। ओके, देन व्हाट इज योर fx, व्हाट इज योर fx, एफ एक्स आपका कितना है 3x स्क्वायर, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या है, cos x है आपका। ओके, एफ ऑफ एक्स है cos x। ओके, देन एफ ऑफ cos x निकालना है हमें, एफ ऑफ cos x निकालना है। एफ ऑफ cos x मीन्स x के बदले में क्या लिखा जाएगा, cos x लिखा। एफ ऑफ 2 बोलेगा तो x के बदले में 2 लिखा जाएगा, एफ ऑफ 3 बोलेगा तो x के बदले 3 लिखा जाएगा, एफ ऑफ cos x बोलेगा तो तुम्हारा ये cos के बदले में क्या लिखा जाएगा, cos x लिखा जाएगा। आगे ये f ऑफ, यहाँ पर f ऑफ तुम्हारा क्या बोलता है, f ऑफ तुम्हारा क्या बोलता है cos x मीन्स x के बदले में क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये x के बदले में क्या रिप्लेस होगा, cos x रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ cos x मीन्स x के बदले में आप रिप्लेस करेंगे क्या, cos x, तो cos ऑफ cos x। कहीं पर भी ऐसा कुछ रहता है cos स्क्वायर x 3 है, ये cos ऑफ 3 है, ये कंपोजिट फंक्शन होता है,
ये दो तीन फंक्शन को मिला के है, ये डबल कॉस एक्स है, मीन्स ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, कॉस एक फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, कॉस एक फंक्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, और एक बात है, आपको पता है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स कितना होता है? एफ इनवर्स एफ एक्स कितना होता है? अगर x बाइजेक्टिव फंक्शन तो क्या होता है x, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन तो क्या होता है x आता है। ठीक है, अगर कहाँ पर आपको g ऑफ x अगर x आया तो कौन इनवर्स फंक्शन बनेगा? कहीं पर अगर g ऑफ x अगर x आ जाएगा तो कौन इनवर्स फंक्शन बनेगा, जानते हो? g ऑफ x, हाँ, g ऑफ x तुम्हारा इनवर्स फंक्शन बनेगा। कहीं पर आपका f ऑफ x अगर x आ गया तो कौन इनवर्स फंक्शन बनेगा, जानते हो? कौन इनवर्स फंक्शन बनेगा? एफ इज तुम्हारा इनवर्स फंक्शन बनेगा। हमारा जनरली एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स तुम्हारा एक्स होता है। कहीं पर तुम्हारा जी ऑफ एक्स अगर एक्स आ गया तो आपका जी जो है ये इनवर्स किसका? एफ एक्स है। कहीं पर अगर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स आ गया तो यहाँ पर इनवर्स एफ का इनवर्स खुद इटसेल्फ है। ओके, कहीं पर आपका एफ ओ जी, ओके, एफ ओ जी वाई इक्वल टू अगर y आ गया, नहीं तो एफ ओ जी एक्स इक्वल टू वाई हो गया, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू अगर x हो गया, देन f किसका इन्वर्स है? g का इन्वर्स है। ओके ओके, g का इन्वर्स कौन है? f है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स का इन्वर्स कौन है? f इन्वर्स है। तो बच्चों कहाँ पर ये तुम्हारा सेम x आ जाता है कि सेम ये y आ जाता है? तो ये g का इन्वर्स कौन है? f है। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। ओके, तो समझ गए कहाँ पर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स आता है तो एफ का इन्वर्स एफ खुद है। कहाँ पर जी ऑफ एक्स अगर एक्स आता है तो एफ का इन्वर्स जी है। कहाँ पर, हाँ ये तो पता है, जहाँ कहाँ पर जी ऑफ वाई अगर वाई आ जाता है तो जी का इन्वर्स एफ है। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन कर। देखो ये यहाँ पर ये फंक्शन दिया है, इसका गॉफ ऑफ एक्स, एफ ओ जी, और एफ ऑफ एक्स भी हम निकालेंगे, एक्स्ट्रा एफ ऑफ एक्स भी निकालेंगे। ठीक है, कहीं पर ऐसे भी होता है कि जी एक्स भी निकाला जाता है। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा एफ एक्स कितना दिया, यहाँ मैपिंग कुछ नहीं दिया। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड एक्स दिया है। ओके, और जी ऑफ एक्स कितना दिया, ये 5x माइनस 2 ओके का मॉड। ठीक है, चलिए पहला हम निकालते हैं गॉफ ऑफ एक्स, मीन्स ये जी ऑफ कितना बनता है? एफ एक्स। व्हाट इज योर एफ एक्स? दैट इज मॉड एक्स। ओके, देन बच्चों देखो ये जी ऑफ मॉड एक्स कितना होगा? सपोज तुम्हें जी ऑफ 2 बोलता, क्या होता बच्चों? जी ऑफ 2 बोलता तो x के बदले में 2 लिखा जाता। जी ऑफ 3 बोलता तो क्या होता? जी ऑफ 3 बोलता तो क्या होता बच्चों? जी ऑफ 3 बोलता तो x के बदले में 3 लिखा जाता। जी ऑफ मॉड x बोल रहा है, जी ऑफ मॉड x बोल रहा है तो x के बदले में क्या लिखा जाए बच्चों? मॉड x लिखा जाएगा। ओके, जी ऑफ मॉड एक्स जो है आपका, ठीक है बच्चों, जहां पर एक्स दिखा है उधर क्या मॉड एक्स लिखा जाएगा। कौन नहीं समझा बच्चों? जी ऑफ 3 बोलता तो एक्स के बदले 3 लिखा जाता है, जी ऑफ मॉड एक्स बोलता है तो एक्स के बदले में मॉड एक्स लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों, एफ ओ जी एक्स मीन्स एफ ऑफ क्या बनेगा आपका? जी एक्स बनेगा। ओके, अच्छा व्हाट इज योर जी एक्स? एफ ऑफ जी एक्स। ओके, व्हाट इज योर जी एक्स? जी एक्स क्या है आपका? 5x माइनस 2 का मॉड। ओके, ये 5x माइनस 2 का मॉड। ओके, देखिए हमारा एफ ऑफ जी एक्स, हमारा जी एक्स क्या है? 5x माइनस 2 का मॉड। ठीक है,
अच्छा एफ ऑफ ये निकालना है, एफ ऑफ 5x माइनस 2। देखिए एफ ऑफ 3 क्या होगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा बच्चों, कौन बोलेगा? x के बदले में 3 लिखा जाएगा। एफ ऑफ 4 क्या होगा? 4। हाँ x के बदले में 4 लिखा जाएगा, लेकिन हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 5x माइनस 2 का मॉड। हम ये फाइंड करना है एफ ऑफ 5x, क्योंकि तुम्हारा gx ही है, तो एफ ऑफ 5x माइनस 2 का मॉड क्या होगा? 5x माइनस 2 का मॉड क्या होगा? जहां पर x लिखा गया क्या लिखा जाएगा? ये x के बदले में क्या लिखा जाएगा? ये x के बदले में क्या लिखा जाएगा? 5x माइनस 2 का मॉड लिखा जाएगा। ओके, देन ये तुम्हारा x के बदले में लिखेंगे क्या? 5x माइनस 2 का मॉड, और बाहर में एक मॉड था। ओके, तो ये x के बदले में क्या लिख देंगे? 5x माइनस 2 का मॉड, और बाहर और एक मॉड था। ठीक है, डबल मॉड हो जाएगा। ठीक है, डबल मोड को एक ही सिंगल मोड में लिख सकते हो तुम, डबल मोड को एक ही सिंगल मोड में लिख सकते हो। दैट इज इक्वल टू कितना? 5x माइनस 2 का एक ही मोड लिख सकते हो। ओके, नहीं देखो हो गया। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। अगर बोलता है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ क्या होगा? एफ एक्स। ओके, व्हाट इज योर एफ एक्स? एफ एक्स मॉड एक्स था, तो तुम्हारा एफ ऑफ मॉड एक्स देखो, अगर चाहिए एफ ऑफ एक्स। ओके, तो एफ ऑफ मॉड एक्स, तो ये एक्स के बदले में क्या लिखा जाएगा? ये एक्स के बदले में क्या लिखा जाएगा? मॉड एक्स लिखा जाएगा। एफ ऑफ 2 मीन्स एक्स ओवर 2 लिखा जाता है। एफ ऑफ 3 मीन्स एफ ऑफ मॉड एक्स मीन्स एक्स के बदले में लिखा जाएगा मॉड एक्स, मीन्स ये डबल मॉड आ जाएगा। ये आपका हाँ, ये और इसका ऊपर। ओके, एफ ऑफ मॉड एक्स मीन्स क्या होगा? इस एक्स के बदले मॉड एक्स लिखा गया और पहले से एक मॉड था। ओके, डबल मॉड को सिंगल मॉड में लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह आपको चाहिए सब जियो जी एक्स, अरे जी ऑफ कितना? अच्छा, ये जी ऑफ सपोज ये जी ऑफ कितना? जी एक्स। ओके, जियो जी एक्स मीन्स जी ऑफ जी एक्स आएगा। ओके, जी ऑफ जी एक्स, व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स क्या दिया है? ये 5x माइनस 2 का मॉड, ये 5x माइनस 2। ओके, जी ऑफ जी एक्स दिया है 5x माइनस 2 का मॉड। तो बच्चों में अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये 5x माइनस 2 का मॉड, ये x के बदले में लिखना है 5x माइनस 2 का मॉड, जी ऑफ ये निकालना है, तो ये x के बदले में लिखा जाएगा 5x माइनस 2 का मॉड लिखा जाएगा। x के बदले में क्या लिखा जाएगा? ओके, तो ये है कितना? 5x माइनस 2 का मॉड है, लेकिन ये x के बदले में क्या लिखा जाएगा? x के बदले में लिखा जाएगा कि 5x माइनस 2 का मॉड, ये तुम्हारा 5, ये x माइनस 2 का मॉड है। ओके, अगर उसी का ही अगर बोलता हूँ तो वही चीज़ इधर लिखा जाएगा 5x माइनस 2 का मॉड। ओके, ये आएगा बच्चों। ओके, 5x माइनस 2 का मॉड। ओके, देन तुम्हारा ये आएगा, ये x के बदले में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? 5x माइनस 2 का मॉड। अगर मैं इसका पूछता हूँ तो ये x रिप्लेस हो जाएगा 5x माइनस 2 का मॉड। ये आपका जियो जी एक्स बोलता है बच्चों। ठीक है, इसी तरह आपका गॉफ ऑफ एक्स और ये इसका निकलेगा। तो निकालते हैं इसका, थोड़ा 2 ही बिट निकालते हैं, सब नहीं निकालेंगे। चलो बच्चों, इसका थोड़ा बनाइए। कितना? गॉफ ऑफ एक्स और एफ ओ जी एक्स, ये जी ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स? दैट इज 8x क्यूब। ओके, देन बच्चों बोलता है कि जी ऑफ 8x क्यूब, जी ऑफ 8x क्यूब मीन्स ये x के बदले में 8x क्यूब लिखा जाएगा, मीन्स ये x के बदले में 8x क्यूब लिखा जाएगा। जी ऑफ 8x क्यूब मीन्स आपका
x का बदले में 8x क्यू लिखा जाएगा। g ऑफ 8x हुई, x का बदले में क्या लिखा जाए 8x क्यू, इसका फिर उसका होल टू द कितना 1/3। ओके, ये 8 का पावर भी 1/3 कितना आता है 2 आएगा, और ये x का पावर भी ये 1/3 से मल्टीप्लाई में से x आएगा 2x आएगा। ठीक है बच्चों, g ऑफ fx आपका 8x क्यू था, और g ऑफ 8x मीन्स x के बदले में 8x क्यू लिखा जाएगा। इसका पावर भी 1/3 और इसका पावर भी 1/3। नहीं देखिए एफ ओ जी एक्स निकालेंगे, ये आपका एफ ओ जी एक्स, व्हाट इज जी एक्स? जी एक्स जो है x का पावर 1/3 है, जी एक्स आपका x का पावर 1/3। ओके, तो एफ ऑफ जी एक्स, मेरा जी एक्स x का पावर 1/3, तो मुझे बच्चों एफ ऑफ x का पावर 1/3 फाइंड करना है। ये x का बदले में एफ ऑफ x का पावर 1/3 फाइंड करना है, x का पावर 1/3 फाइंड करना है। मीन्स ये जो x लिखा है उसके बदले में x का पावर 1/3 लिखूंगा। ओके, एफ ऑफ x 1/3 निकालना मीन्स ये 8x क्यू लिखा गया, 8x क्यू, तो x का बदले में मैं क्या लिखूंगा एफ ऑफ x का पावर 1/3 मीन्स x का बदले में x, हाँ जैसे एफ ऑफ 2 बोलेंगे x का पावर 2 होता है, एफ ऑफ 3 बोलेंगे x का पावर 3 होता है, एफ ऑफ x का पावर 1/3 मीन्स x के बदले में लिखा जाएगा x का पावर 1/3। देन बच्चों ये कट जाएगा, ये 3 और 1/3 कट जाएगा, 8x आएगा आंसर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम आता है करेंगे। ओके, कि ये अगर एफ ऑफ एक्स अगर x हो जाता है, मैं बोल रहा था कि हमारा एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ये x होता है जब इफ x इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखो, तो तुम्हारा अगर कोई एफ ऑफ एफ एक्स अगर आपका x आ गया तो इसका इन्वर्स कौन है, एफ एक्स का इन्वर्स क्या है, वही खुद है बच्चों। जहाँ पर अगर यहाँ पर एफ एक्स का इन्वर्स एफ इन्वर्स है, लेकिन आपका अगर एफ ऑफ एफ एक्स अगर एक्स आ जाता है तो एफ एक्स का इन्वर्स इटसेल्फ खुद होता है। तो यहाँ पर भी तुम निकालोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल दिस, अगर ये तुम्हारा एक्स आ जाता है तो इसका इन्वर्स इटसेल्फ होगा, यही आएगा, इसका इन्वर्स इटसेल्फ होगा। ठीक है, अगर तुम इन्वर्स भी निकालोगे, हम लोग जैसे मेथड में निकालते थे उस मेथड में भी निकालोगे, इन्वर्स यही आएगा। ठीक है, चलिए करते चेक करते हैं। पहला एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये आपका एफ ऑफ कितना बनता है, ठीक है, एफ ऑफ कितना बनता है, एफ एक्स बनता है। एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स होता है। व्हाट इज योर एफ एक्स, दैट इज 4x प्लस 3 बाई कितना 6x माइनस 4। ओके, देन एफ ऑफ दिस फाइंड करना है। अगर बच्चे एफ ऑफ 2 बोलेंगे ना, जहाँ पर x लिखा गया उधर 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 3 बोलेंगे ना, जहाँ पर x लिखा है उधर 3 हो जाएगा। लेकिन अभी हमें फाइंड करना है एफ ऑफ क्या फाइंड करना है, दैट इज 4x प्लस 3 बाई कितना 6x माइनस 4 फाइंड करना है। मीन जहाँ पर x लिखा गया है उधर क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 लिखा जाएगा। ओके, और एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 4x। ओके, एफ एक्स था क्या, पहला लिख, एफ एक्स क्या था 4x माइनस, एफ ऑफ एक्स क्या था 4x माइनस 3 बाई 6x माइनस 4। ये एफ एक्स था 6x माइनस 4। ओके, लेकिन जब बोलता है एफ ऑफ ये फाइंड करना है, हमारा एफ ऑफ एक्स था तुम्हारा 4x माइनस 3 बाई 6x माइनस 4। जब एफ ऑफ ये फाइंड करना है बच्चों तो x के बदले में ये लिखा जाएगा। एफ ऑफ 2 बोलेगा मीन्स x के बदले 2 डाला जाता है। एफ ऑफ 3 बोलता है मीन्स x के बदले 3 लिखा जाता है। एफ ऑफ ये बोलता है मीन्स तो ये एफ एक्स के बदले में ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 4x प्लस 3 बाई कितना 6x माइनस 4। क्या 4x प्लस 3 बाई कितना 6x माइनस 4। बच्चे हमें एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं तो x के बदले में यही लिखा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा,
ओके, इसका एलसीएम बच्चों देखो कैसा आएगा, इसका एलसीएम 6x माइनस 4 होगा बच्चों। एक्चुअली 4 है ना, ऊपर इंटू हो जाएगा, 4 ऊपर इंटू हो जाने से कितना आएगा, 4 4 जा 16x आएगा और प्लस 12 आएगा माइनस। बच्चों ये 6x माइनस 4 3 से डायरेक्ट इंटू होगा, 3 से डायरेक्ट इंटू करने से ये, हाँ ये जो -3 है ना, ये हाँ ये 6x माइनस 4 -3 से डायरेक्ट इंटू होगा। एलसीएम 6x माइनस 4 होगा, ये 4 ऊपर इंटू होगा। ओके, और ये 6x माइनस 4 -3 से डायरेक्ट इंटू होगा। नेक्स्ट बच्चों इधर भी एलसीएम आपका कितना आएगा, नेक्स्ट वाला का एलसीएम इसका कितना आएगा, 6x माइनस 4 आएगा, 6x माइनस 4। तो बच्चों ये 6 ऊपर से इंटू होगा कितना, 24x प्लस 18। हाँ बोलो सर, ऊपर +3 होगा। +3 है क्या, हाँ +3, ये +3 है क्या, ओके वेरी गुड। ओके ये +3 है, नीचे वाला भी सही है ना गलत है, ओके ये -4 है ना, नीचे वाला ऊपर +3 है तो ओके Yes, sir. 6x माइनस 4, थैंक यू सोहन। ओके चलो ये 6x + 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x माइनस 4 तो 6 में 24x प्लस 18। ओके अगेन ये तुम्हारा माइनस है, -4 से डायरेक्ट 6x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा, 6x माइनस 4 -4 से डायरेक्ट इंटू होगा 6x माइनस 4। ओके ठीक है, हाँ तो एक्चुअली 6x माइनस 4 ये 6x माइनस 4 कट जाएगा। ऊपर आ रहा है 16x प्लस 18x, कितना आ रहा है, 16x प्लस 18x कितना हो रहा है बच्चों, 34. 16 प्लस 18 कितना, 34. 34x। ओके हाउ ये -12 प्लस 12 0 हो जाएगा, ठीक है। हाउ नीचे देखो 24x माइनस 24x, 24x माइनस 24x ये तो कट जाएगा, तो 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना होगा, -4 इंटू -4, 18 प्लस 16 बोलो कितना बच्चों, 34. ओके तो आपका ओके। और एक बात है बच्चों, जहाँ पर f(x) आपका x आता है मीन्स आपका f ही आपका उसका इन्वर्स है, ठीक है। तो अगर तो बोलता है ऑल्सो व्हाट इज द इन्वर्स, तो इन्वर्स इटसेल्फ लिख सकते हो, नहीं तो इन्वर्स निकाल सकते हो। निकाल दें क्या, वही आएगा। कैसे निकालते जानते हैं, f(x) मतलब y लिखेंगे, गेट x इन टर्म्स ऑफ y। ओके तो देखो इसका इन्वर्स वही खुद आएगा, तुम बोलोगे तो निकालेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट भी तुम ले सकते हो, इसका इन्वर्स इटसेल्फ यही आएगा, क्योंकि हमारा f(x) अगर x होता है तो हमारा f इन्वर्स क्या बनता है, f(x) बनता है। निकालें ना डायरेक्ट लिख दें, चले निकाल देते हैं। टू गेट इनवर्स देखो वही आएगा बच्चों के, टू गेट इनवर्स। ओके हमारा इनवर्स कैसे निकाला जाता है बच्चों, टू गेट इनवर्स। ओके और टू गेट इनवर्स क्या होता है हमारा, ये f(x) है, f(x) क्या दिया, 4x प्लस 3/6x माइनस 4, 4x प्लस 3/6x माइनस 4। ओके ठीक है। देन बच्चों f(x) मतलब y लिखो। ओके हमारे इनवर्स में क्या होता है, गेट x इन टर्म्स ऑफ y। ओके f(x) मतलब y लिखे, तो फिर देखिए x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये y से इंटू कीजिए, ये 6xy माइनस 4y, ये y से इंटू कर दीजिए, 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पर 6xy माइनस 4x इक्वल, एक तरफ x कर दीजिए और एक तरफ y कर दीजिए, 3 प्लस 4y। ओके गेट x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। देन तुम्हारा बच्चों x इक्वल टू 4y प्लस 3 बाई तुम्हारा 6y माइनस 4। ओके तो f(x) का मतलब हम y लिखे हैं, जब f(x) इक्वल टू आपका y होता है, f(x) मतलब हम y लेते हैं, दोनों तरफ f इनवर्स जोड़ दीजिए, f इनवर्स f ये जोड़ते हैं तो ये x रहता है, इसमें भी f इनवर्स जोड़िए तो f इनवर्स y होता है। मीन्स हम x के बदले में क्या लिखेंगे,
ओके, इधर भी एफ इनवर्स जोड़िए, उधर भी एफ इनवर्स जोड़िए, तो एक्स के बदले में आप एफ इनवर्स वाई लिखेंगे। ये बच्चा हमारा एफ इनवर्स वाई। तो व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स? एफ इनवर्स वाई आया। व्हाट इज द एफ इनवर्स एक्स? क्या होगा? 4x प्लस 3 बाई कितना? 6x माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो वही आया कि नहीं? इनवर्स इज इटसेल्फ हुआ कि नहीं? वही आया 4x। ओके, तो याद रखिए जब भी आपका f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इक्वल अगर x बनता है, f ऑफ x इक्वल x बनता है, समझ लीजिए आपका f इनवर्स f ही होगा। और एक बात बोलिए, जब f ऑफ x इक्वल टू x बनता है तो f का इनवर्स कौन बनेगा? जी। अगर f ऑफ x इक्वल टू x बनता है तो f का इनवर्स कौन बनेगा? g बनेगा, g ऑफ x। ओके, जी ऑफ एक्स हो, जी ऑफ आई हो, जो भी हो, जी उसका इनवर्स बनेगा। जब एफ ओ जी एक्स इक्वल टू अगर एक्स होता है, जी का इनवर्स कौन बनेगा? एफ बनेगा। ओके, एफ एक्स बनेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर जब एक्स आता है तो एफ का इनवर्स इटसेल्फ होता है। आप वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर यहाँ से ऐसा सेपरेट निकालने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट बात देखिए, देखो एफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ एक्स निकालिए। ओके, दैट इज कितना? 3 माइनस एक्स क्यूब का कितना? 1/3। ओके, हमें एफ ऑफ ये एफ एक्स दिया है बच्चों, ये एफ एक्स दिया है, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। ओके, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। दैट इज एफ ऑफ व्हाट इज एफ एक्स? 3 माइनस एक्स क्यूब बाई कितना? 1/3। ओके, अच्छा तो बच्चों जब इसका ये है, ओके, एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो इस केस में क्या करोगे? वही लिखोगे 3 माइनस, लेकिन एक्स का स्पेस छोड़ दोगे। ओके, तुम्हारा ये है, तुम्हारा एक्स 3 माइनस एक्स के ऊपर ये। जब एफ ऑफ एक्स खुद का निकालना है तो एक्स का स्पेस छोड़ दोगे और उसी स्पेस में वही चीज़ लिखोगे। क्या लिखोगे? एफ एक्स का जो है लिखोगे 3 माइनस एक्स के ऊपर 1/3, 3 माइनस एक्स क्यू का पावर। बच्चों वही बात बोल रहा हूँ, एफ ऑफ जब ये है तो ये एक्स के बदले में चेंज होगा, वही चीज़ रहेगा। ये एक्स का स्पेस छोड़ दोगे, उसी में वही चीज़ रहेगा, 3 माइनस एक्स का होल टू द पावर 1/3 रहेगा। तो देखिए क्या कैसे आता है, ये 1/3 और 3 कट जाएगा, 1/3 और 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 3 माइनस एक्स क्यू आएगा। ये 1/3 3 कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? देखो, +3 -3 कट जाएगा, ये एक्स क्यू का पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा एक्स आएगा। ओके, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। और जब एफ ऑफ एक्स एक्स आ रहा है तो उसका इन्वर्स इटसेल्फ आएगा। इसका अगर पूछता है व्हाट इज द इन्वर्स, यही खुद ही आएगा। ठीक है, देखो इसका इन्वर्स बच्चों निकालना है। जब इन्वर्स निकालना है तो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस कितना? 3x प्लस 4। जब इन्वर्स बच्चों निकालना है तो एफ एक्स मतलब y लिखना है, जिसे हम डोमेन रेंज में करते थे। नेक्स्ट, गेट x इन टर्म्स ऑफ y, हम x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। ओके, तो बच्चों ये डिवाइड उधर इनटू हो जाएगा, ये आपका 3xy प्लस 4y, जो 3xy इक्वल टू 4y इक्वल टू 4x। हमें क्या निकालना है? x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। एक तरफ x कर दीजिए और एक तरफ y कर लीजिए। काम कीजिए, नेगेटिव में आ रहा है, एक काम कीजिए, हम x निकालना इन टर्म्स ऑफ y, तो x फाइंड करना है। ये 4x माइनस 3xy इस तरफ लाइए और ये 4y। ओके, मीन्स आप लिख सकते हैं 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y लिख सकते हैं। हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, x कॉमन ले लीजिए, 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। देन बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ रहा है?
ये 4y इक्वल टू 4 माइनस 3y। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखे थे एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखे थे, एफ एक्स इक्वल टू वाई, दोनों तरफ एफ इनवर्स ऐड करते हैं। जब एफ इनवर्स दोनों तरफ ऐड करते हैं, इधर भी एफ इनवर्स ऐड करते हैं। एफ इनवर्स एफ एक्स ही एक्स होता है इक्वल टू क्या, एफ इनवर्स वाई होता है। तो एफ एक्स बदले वाई लेते हैं तो आपका एक्स के बदले में क्या होता है, एफ इनवर्स वाई होता है। एफ एक्स बदले वाई लेते हैं तो हो गए आपका यहाँ पर एफ एक्स के बदले वाई लेते हैं, एक्स इक्वल एफ उधर चला जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। एफ इस तरह जाने से एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। एफ एक्स के बदले क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई। तो देखिए एफ इनवर्स वाई आपका क्या है, 4y बाई 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y इटसेल्फ नहीं है, 4y बाई 4 माइनस 3y, ये ऑप्शन बी है। और एक बात है बच्चों, आपका एफ इनवर्स वाई को भी जी ऑफ वाई बोला जाता है, जी ऑफ वाई, एफ इनवर्स वाई को भी जी ऑफ वाई भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कल हम करेंगे ये इस टाइप का क्वेश्चन सभी, एक ये में निकाले थे सभी, ये जो क्वेश्चन सभी एक मेथड में हम निकाले थे 1 1 on 2 करके। अभी क्या करेंगे, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू वो दूसरा मेथड में इसका इन्वर्स निकालेंगे, कल पढ़ाएंगे। ये जो क्वेश्चन सभी कल पढ़ाएंगे दूसरा मेथड में। एक मेथड में 1 1 on 2 करके भी निकलता है, दूसरा मेथड में भी निकलता है इसका, हाँ कॉम्पोजिट फंक्शन में भी इसका इन्वर्स निकलता है। ओके, ये तुम्हारा जैसे दिया है तुम्हारा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कॉम्पोजिट में, हाँ कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या है, 2 मेथड में निकलता है इसका इन्वर्स, ठीक है। तो ठीक है बच्चों,